हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 9.5। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस एक्सरसाइज के अंदर हम u इंटू वी, अगर दो फंक्शन, दो फलन हमारे पास हैं अलग अलग, उनको अगर हमें इंटीग्रेशन करना है यानी समाकलन करना है तो उन गुणे के अंदर, जैसे देखिए डिफरेंशिएशन में हमने क्या किया था, u और v, u v एक फॉर्मूला था। अगर d बाय डी एक्स ऑफ मुझे u इंटू वी फाइंड आउट करना था तो क्या करते थे हम, सबसे पहले u को बाहर रखते थे, फिर d बाय डी एक्स ऑफ v लिखते थे, फिर क्या करते थे प्लस का निशान, फिर प्लस v को बाहर एज इट इज और d बाय डी एक्स ऑफ u। तो ये फॉर्मूला था किसका, मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन या गुणन का, गुणनफल। अगर दो अलग अलग पद मल्टीप्लिकेशन या गुणनफल में होते हैं, यानी एक u और दूसरा v, तो उनका अवकलन करने का जो तरीका था, डिफरेंशिएशन, वो ये था। अब ये प्रोसेस हम जब दो पद या दो टर्म्स या दो फलन जब गुणनफल में होंगे तो उस वक्त उनका इंटीग्रेशन कैसे करना रहा, इंटीग्रेशन का भी एक फॉर्मूला है। इसको हम बहुत ही, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन की, क्योंकि इसी के ऊपर जो क्वेश्चन है जनरली पूछा जाता है। बड़ा क्वेश्चन अगर आएगा तो इसमें से जरूर पूछेंगे आपसे कि भाई अगर दो टर्म्स दे देंगे, वो आपको गुणे के अंदर देंगे और बोलेंगे कि उनका आप ये फाइंड आउट कीजिए इंटीग्रेशन, ठीक है ना। हमको करना क्या है इसमें, अगर दो पद, इफ टू टर्म्स आर इनटू मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनफल में हो, तो हमको उसका समाकलन, समाकलन या इंटीग्रेशन, ठीक है, ये फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो इसके लिए एक बहुत प्रचलित, पहले हमको ये पता होना चाहिए इसमें टर्म्स कौन कौन सी है। इसका एक बहुत फेमस एक सूत्र है जिसको कहते हैं आइलेट। ठीक है, अब वो दो पद कौन कौन से होंगे, जैसे अपन ने यहां पे बता दिया, एक तो था u और एक था v। अब ये तो फर्स्ट और ये सेकंड, अब इसमें से फर्स्ट और सेकंड किसको लेना है वो चूज करना इसके आधार पर होता है, आई लेट के आधार पर। आई मतलब इनवर्स। देखिए ये आपको इसी प्रकार याद रखना पड़ेगा, आई लेट। सबसे पहला इनवर्स, इनवर्स वाले फॉर्मूले कौन कौन से हैं, इनवर्स वाले टर्म्स कौन से हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स या टेन इनवर्स एक्स, और रिमेनिंग तीनों यानी कॉट, सेक और कॉसेक। अगर वो इनवर्स वाले फॉर्मूले हैं तो उनको इसके अंदर, इनवर्स के अंदर हम यूज लेंगे। दूसरा है लॉगरिथमिक यानी लॉग वाले। अगर टर्म्स के अंदर हमको जो दो पद दे रखे हैं, दो फंक्शन या दो फलन दे रखे होंगी, उनमें से लॉग की टर्म भी हो सकती है, या एल्जेब्राइक, एल्जेब्राइक। एल्जेब्राइक कौन सा होता है, बीजगणितीय। अब बीजगणितीय पद कौन कौन से हो गए, जितने भी एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी जो भी आते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बीजगणितीय। तो इसमें से कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर, ये भी एक बीजगणितीय पद है। 4x की पावर 3 प्लस का 7x, ये भी एक बीजगणितीय पद है। तो x y z कोई भी वेरिएबल वाले जिसमें केवल x y और इसी प्रकार के टर्म्स हों, वो सारे क्या कहलाते हैं, बीजगणितीय पद। फिर आता है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्रिकल, ठीक है, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमितीय पद कौन कौन से हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा। देखिए ये कंफ्यूजन नहीं रखना, इधर तो इनवर्स वाले हैं और इधर क्या आएंगे, सिंपल। कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। इस प्रकार के जो टर्म है वो कैसे आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल। और पांचवा जो है वो है एक्सपोनेंशियल, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांकी, चरघातांकी या एक्सपोनेंशियल क्या होते हैं, e की घात x, a की घात x, ठीक है, और कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट, 2 की घात x, कुछ भी, 10 की घात x, 10 की घात 2x। तो किसी भी घात वाला जो फॉर्मूला है वो सारे क्या कहलाएंगे, चरघातांकीय। तो ये अपन लिखे क्यों है, यानी सबसे पहले लिखा अपन ने i, l, a, t,
और ई। ये क्रम हमको याद रखना चाहिए। आई लेट, मैं लेट हो गया, ऐसा नहीं, बस इसको आई लेट। आई लेट का यूज क्यों करते हैं? तो क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला अब मैं आपके लिए लिखूंगा, उस फॉर्मूले के अंदर पहला फंक्शन किसको लेना है और दूसरा फंक्शन किसको लेना है, ये ध्यान रखना। आई लेट फॉर्मूले का यूज हम उस वक्त करते हैं जब हमको देखना है कि दो फंक्शन में से पहला फंक्शन किसको लेना है, दो फंक्शन में से फर्स्ट किसको चूज करना है और सेकंड किसको चूज करना है, वो इस क्रम के अनुसार करेंगे। अगर आई पहले है, यानी कोई इनवर्स का नंबर और साथ में बीजगणितीय पद है, तो उसमें पहला फंक्शन जो है वो इसको लेंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या आ रहा है, आई। तो अब वो फॉर्मूला मैं आपके लिए लिखता हूं यहां पे, फिर आपको क्वेश्चन ये वापस एक्सप्लेन करता हूं कि हमने इसको। अब देखिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, दो फंक्शन है, एक तो u और एक v। u को हम हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और v को हमेशा सेकंड फंक्शन लेते हैं, यानी u को फर्स्ट लिया और v को सेकंड लिया। अब जिसको फर्स्ट लिया सबसे पहले उसको हम बाहर लिखते हैं, u एज इट इज लिख दिया, फिर इंटीग्रल करना पड़ेगा हमको v dx, यानी ये दूसरा जो टर्म है इसका हमें इंटीग्रल किया, फिर माइनस का निशान, इंटीग्रल ऑफ। अब क्या करेंगे, इस u का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, और इसको गुणा करेंगे वापस से एक और इंटीग्रल जिसका हमने पहले भी कर रखा होगा v dx, ये वाला इंटीग्रल वापस यहां पे रखेंगे, और इसके बाद क्या बनेगा dx। तो थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है। सबसे पहले क्या करना है, जो पहला फंक्शन है उसको बाहर निकाल दिया, फिर दूसरे फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन किया, ठीक है, फिर माइनस का निशान, फिर जो बाहर हमने फर्स्ट फंक्शन रखा था उसका एक बार डिफरेंशिएशन किया यानी अवकलन, उसका गुणा किससे करना है, इस वाले टर्म से, इंटीग्रल ऑफ v dx, और बाहर क्या आ जाएगा dx। तो ये फॉर्मूला हम यूज करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस इंटीग्रेशन की, u इंटू वी फॉर्मूला, यानी आई लेट वाला फॉर्मूला। अपन जनरल बोलचाल की भाषा में इसको क्या कहते हैं, आई लेट का फॉर्मूला। अब यहां पर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, u कौन बनेगा और v कौन बनेगा, इसका निर्णय किससे होगा, आई लेट से, ठीक है। u किसको बनाना है और v किसको बनाना है, ये किसकी हेल्प से करेंगे, आई लेट की। अब सपोज क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए x स्क्वायर साइन x, ठीक है, और साथ में dx। तो दो अलग अलग टाइप के फंक्शन है, एक तो है x स्क्वायर और दूसरा है साइन x। अब फर्स्ट फंक्शन किसको लें और सेकंड, u किसको माने और v किसको माने। तो देखिए आई लेट में आई क्या होता है, इनवर्स, तो यहां पे इनवर्स का कोई नहीं है, लॉग का यहां पर कोई नहीं है। अब तीसरा क्या आता है, एल्जेब्राइक। देखिए तो यहां पर एल्जेब्राइक कौन है, एक्स स्क्वायर, और दूसरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल। ट्रिग्नोमेट्रिकल यानी त्रिकोणमितीय, तो यानी साइन एक्स वाला ये, ठीक है। तो अब पहले कौन आ रहा है, एल्जेब्राइक। एल्जेब्राइक यानी एक्स स्क्वायर, तो इसको तो मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन यानी u। एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे, u, और साइन एक्स को क्या मानेंगे, v, यानी सेकंड फंक्शन। समझ में आई बात। अब एक और देखते हैं, जैसे इसमें अगर हमारे पास है एक तो साइन इनवर्स x, और उसको हमें मल्टीप्लाई किया मैंने cos 2x से। सपोज सिर्फ फंक्शन को आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे और सेकंड किसको लेंगे। अब ये कौन सा है, इनवर्स। इनवर्स यानी फर्स्ट नंबर पे, तो ऑटोमेटिकली इनवर्स अगर आगे है तो उसको हम क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन। और दूसरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल। ट्रिग्नोमेट्रिकल कहां आ रहा है, देखिए आई पहले आता है और टी बाद में आता है, तो इसको क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन। क्लियर है। अब तीसरा एक और एग्जांपल देखते हैं, ये आ रहा है log x और मल्टीप्लाई में e की पावर x dx। तो देखिए यहां पर पहले कौन आ रहा है दोनों में से, log की टर्म, तो log वाले को क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और e की पावर x यानी यहां पर आ रहा है चरघातांक की एक्सपोनेंशियल, तो इसको क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन। तो इस प्रकार हमको आई लेट की हेल्प से, इसका क्रम में हमेशा ये रहेगा, आई लेट, इनवर्स, लॉग, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिकल और एक्सपोनेंशियल। तो दो पद हमको दे रखे होंगे तो हमको चूज करना पड़ेगा कि फर्स्ट फंक्शन यानी पहला पद किसको लेना है और दूसरा पद किसको लेना है, ठीक है। तो ये दोनों होने के बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। अब फॉर्मूला तो हमेशा एक ही बनेगा, ये वाला, ये इसका फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, वो दो तीन प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये तीन फॉर्मूले हमारे पास, e की पावर अगर x दे रखा हो, क्या दिया हुआ बाहर, e की घात x, अंदर अगर fx और उसके साथ प्लस में उसका अवकलन दे रखा है, यानी
e की घात x तो बाहर लिखा हुआ है, अंदर मान लीजिए कोई पद दे रखा है, यानी मान लो sin x दे रखा है, प्लस में उसका अवकलन यानी cos x दे रखा है, तो डायरेक्ट इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा e की पावर x और fx प्लस c। अगर आइलेट का क्वेश्चन करते हैं, आइलेट का यानी u इंटू वी का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, उसके बीच में ऐसी पद आ जाए, यानी क्वेश्चन बड़ा है और बड़े क्वेश्चन के बीच में ये टर्म आ गई, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज लेंगे, यानी ये प्रॉपर्टी जो है इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। दूसरा इसके अंदर जो है ये है f log x, यानी एक फंक्शन दे रखा है जो किसमें है log x के अंदर, और f डैश दूसरा क्या है log x। अगर ऐसा फंक्शन दोनों ये दोनों किसके अंदर हो, प्लस के अंदर, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा f log x प्लस का c। क्लियर है। तीसरा, अगर इस प्रकार का है, x को f डैश x से मल्टीप्लाई किया और साथ में f डैश x है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x f डैश f x प्लस का c। ये तीन प्रॉपर्टीज है जिनका यूज हम क्वेश्चन में अगर ऐसी टर्म्स हमको दिखाई देती है तो करेंगे, ठीक है ना। और अब इतना इसमें आपको ध्यान रखना है, जितना मैंने बताया वो पर्याप्त है। इसके क्वेश्चन करते वक्त अगर दूसरी एक दो बारीकियां हैं वो आपको मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझाता रहूंगा। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज को हल्के में ना लें, क्योंकि एक एक्सरसाइज और है, चैप्टर और है जिसके अंदर हम निश्चित समाकलन पढ़ेंगे। निश्चित समाकलन यानी डेफिनेट इंटीग्रल, उसमें इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो उन क्वेश्चंस को समझने के लिए पहले ये एक्सरसाइज आनी जरूरी है। एग्जाम के अंदर इस एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चन पूछते हैं, और डेफिनेट इंटीग्रल 10वां चैप्टर है, उसमें से भी जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी के ऊपर ज्यादातर बेस्ड होते हैं, यानी आइलेट के ऊपर क्वेश्चन हमको देते हैं। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू पॉइंट से, तो आप अच्छे से इसको समझना। क्वेश्चन में अगर कोई नई ट्रिक होगी, कुछ नया हमको समझाना होगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिए। यहाँ पे एक x और साथ में इंक्लूड करेंगे, x f log x। अब वो करना कैसे हो क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारे पास ए पार्ट दे रखा है x और cos x, ठीक है ना। तो दो टर्म्स हमको दे रखी है, तो आइलेट का यूज करते हैं। देखिए फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, ILAT। पहला यहां पर है x और cos x, ये कैसा है, बीजगणितीय पद यानी एल्जेब्राइक ये वाला, और ये कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल त्रिकोणमितीय। तो a पहले आ रहा है और t बाद में आ रहा है, तो a पहले यानी बीजगणितीय, x जो है ये तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, और cos x जो है वो कैसा हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। बस इसी के लिए हमको आइलेट का यूज करना है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, x को, ये लाइन आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है, x को प्रथम फलन मानकर, इसको अपन कहते हैं खंडशः समाकलन। अपन ने जो पढ़ा वो क्या है, खंडशः समाकलन, खंडशः समाकलन करने पर, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे इंग्लिश के अंदर, टेकिंग x एज फर्स्ट फंक्शन, taking x as first function, performing integration by parts, integration by parts। ये लाइन आपको हर क्वेश्चन के अंदर लिखनी है कि इसमें से पहला पद किसको लिया है वो, या दूसरा पद, दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। आपने क्या लिखा, x को प्रथम फलन मानकर खंडशः समाकलन करने पर, या आप लिख सकते थे cos x को द्वितीय फलन मानकर खंडशः समाकलन करने पर, टेकिंग x एज फर्स्ट फंक्शन एंड परफॉर्मिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको खंडशः समाकलन। ये याद रखना, इसको इस प्रकार का जो u इंटू वी वाला है गुणे के अंदर, उसको क्या कहते हैं, खंडशः समाकलन करना। तो ये लाइन आपको हर क्वेश्चन के पहले लिखनी है। तो दो पद हमारे पास हो गए, बस अब इन दोनों पद को हम u इंटू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं।
तो वो लाइन लिख दी। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या था, u तो एज इट इज रखना है, ठीक है ना। तो u को यानी फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x और साथ में क्या आएगा dx पहला। फिर फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी d बाई डी एक्स ऑफ x। यहां पर फर्स्ट फंक्शन क्या दे रखा x, फिर इसको माइनस, यहां नहीं माइनस नहीं था, मल्टीप्लाई क्या था cos x dx, तो ये लिखा हमने cos x और यहां पे आ जाएगा dx और होल, ये तो इस इंटीग्रेशन का dx था। अब ये वाला जो टर्म है इसका भी यहां पर क्या बनेगा dx। तो फॉर्मूला हमने लिख दिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x तो एज इट इज, cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x, ठीक है, माइनस का इंटीग्रल ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x, x का डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा 1। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, cos x को इंटीग्रेट करना है। देखिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x, तो अपन यहां पे लिख देते हैं sin x और साथ में क्या आएगा dx। बस अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 के कोई मतलब नहीं है तो इसको हटाओ, सिर्फ sin x का हमको क्या करना है, एक इंटीग्रेशन करना है। अब यहां पर क्या आएगा x sin x, ठीक है ना, माइनस का sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x, तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस का cos x और प्लस का क्या आएगा c हमको यहां पर जब दूसरा वाला इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए उसी के बाद c को यूज लेना है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और यहां से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। तो टर्म क्या बनेगी x sin x प्लस का cos x और ये प्लस का c और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए कि सबसे पहले हम लिखेंगे पहला फंक्शन u, फिर इंटीग्रल करेंगे v का, फिर माइनस का निशान, इंटीग्रल क्या लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ u, यानी पहले फंक्शन का, फिर इंटीग्रेट करना है किसका v dx का फिर से, और ये वाला जो टर्म है इस पूरे का हमको एक बार फिर से ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसलिए बाहर एक और dx लगाते हैं। तो कुल मिला के यहां पर 2 बार इंटीग्रेशन, 3 बार इंटीग्रेशन होगा, पहला तो यहां पे, दूसरा यहां पे। अब ये जो टर्म बनती है इसका और पहले पद का मल्टीप्लाई करके फिर से यहां पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो 3 इंटीग्रेशन और एक बार डिफरेंशिएशन, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमको दे रखा है x sec स्क्वायर x dx। तो फिर से आई लेट के अंदर हम देखते हैं, देखिए ILATE, तो इसमें ये जो है ये एल्जेब्राइक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है, a और t, यानी इसको लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन और इसको लेंगे हम सेकंड फंक्शन, यानी बीजगणितीय पद है। a मतलब क्या, एल्जेब्राइक यानी बीजगणितीय, और t यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल, तो यह त्रिकोणमितीय फलन है। तो अपन क्या लिखेंगे, x को प्रथम, वही लाइन जो हमने स्टार्टिंग में लिखी थी, x को प्रथम फलन लेकर खंडशः समाकलन करने पर, ये खंडशः समाकलन है तो लिखेंगे लेकर खंडशः समाकलन। अब इसका एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, u और v, साथ में क्या हो dx, तो u तो एज इट इज d बाय डी एक्स ऑफ v, सॉरी u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस का इंटीग्रल ऑफ d बाय डी एक्स ऑफ u, इसको मल्टीप्लाई करना है एक और इंटीग्रल से जो कि है v dx, ठीक है। और इसके बाद ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो फिर से एक बार हमको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अब देखिए इसको यूज करते हैं। सबसे पहला क्या है, u एज इट इज, यानी फर्स्ट फंक्शन, u क्या था फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, साथ में क्या आएगा dx, माइनस का इंटीग्रल ऑफ d बाय डी एक्स ऑफ u, d बाय डी एक्स ऑफ u, u कितना दे रखा है हमको, x दिया हुआ है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, v कितना है sec स्क्वायर x dx। ये पूरी टर्म का एक बार फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले x तो एज इट इज, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हो जाएगा tan x, ठीक है ना, फिर माइनस का निशान। अब ये वाला इंटीग्रल एज इट इज
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना आएगा 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रल बनेगा, tan x का, बस। अब यहां पर dx, तो दो टर्म्स हमारे पास हो गई, एक तो x tan x माइनस का इंटीग्रल ऑफ tan x dx। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, x tan x माइनस का tan x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है log sec x, तो ये लिखेंगे log sec x प्लस का क्या आएगा c, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, इस फॉर्मूले में कैसे नंबर्स को पुट करना है ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। देखिए 1, 2 और 3, इस क्वेश्चन में 3 बार इंटीग्रेशन होगा। सिंपल जो आइलेट का फॉर्मूला है खंडशः यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो हम करेंगे उसके अंदर 3 इंटीग्रेशन और 1 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। x क्यूब e की पावर माइनस एक्स और साथ में dx। तो अब इसमें अपन को फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेट करना है, यानी आई लेट की हेल्प से हम इसको लिखते हैं। देखिए ILATE। तो सबसे पहले देखिए इनवर्स इसमें है नहीं, इसमें 2 पद हैं, कौन कौन से हैं, एक तो ये a यानी अलजेब्रिक त्रिकोणमिति। तो देखिए पहले a आ रहा है, फिर आ रहा है e की पावर x। e की पावर x क्या है, चर घातांकीय यानी एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल यहां पे आ रहा है, तो पहले आएगा a बाद में आएगा e। तो इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन, ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे और सेकंड फंक्शन इसको मानेंगे। फॉर्मूला एक ही लगेगा। अब कब तक लगेगा, जब तक ये एक टर्म गायब नहीं हो जाती। तो इसमें प्रोसेस को जो है 2 या 3 से बाद हमको करना पड़ेगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए फॉर्मूला एक बार वापस से लिख देता हूं। अगर 2 टर्म्स हैं u और v, u अगर फर्स्ट फंक्शन है और v सेकंड फंक्शन है, तो सबसे पहले u तो एज इट इज रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ठीक है ना। फिर माइनस का इंटीग्रल ऑफ u का हम डेरिवेटिव करेंगे अवकलन du बाई dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx। और ये दोनों जो टर्म है, इन दोनों टर्म्स का क्या हो जाएगा यहां पे dx। एक बार और, यानी कुल मिलाकर हमको 3 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 1 बार 2 बार और फिर इनका गुणा करके। तो 3 बार इंटीग्रेशन और 1 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। अब प्रोसेस को कितनी बार करना है वो देखेंगे, ठीक है ना। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x को हमने फर्स्ट फंक्शन लेट किया, तो x क्यूब तो एज इट इज रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस का x, साथ में आएगा dx। फिर लगाएंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका हमको करना है डेरिवेटिव। तो मैं डायरेक्ट ही लिखता हूं, आप डेरिवेटिव का साइन d बाई dx लिख के फिर एक स्टेप बढ़ा के लिखेंगे। तो x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर e की पावर माइनस x का, तो ये e की पावर माइनस x और साथ में क्या बनेगा dx, यहां पे बाहर dx। तो ये तो एज इट इज 3 जो कांस्टेंट था वो बाहर ले लेंगे और इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए x क्यूब तो बाहर रहेगा, e की पावर माइनस x का हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस x माइनस का, ये 3 जो है ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन से बाहर क्यों आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर, e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x। तो ये जो माइनस होगा ना वो यहां आके इसको प्लस बना देगा। अब इसका हो गया, ये वाला dx हम एज इट इज लिखते हैं। फिर से देखिए ये तो हमारे पास एक बार सॉल्व हो गई, तो अब इसको टच नहीं करेंगे, अब सिर्फ इसको करेंगे। यहां पर फिर से ये तो लेंगे फर्स्ट फंक्शन और ये लेंगे सेकंड फंक्शन, इसके यहां पर हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो ये बनेगा माइनस का x क्यूब e की पावर माइनस x प्लस का 3 को बाहर लिखते हैं। यहां पे हम सॉल्व करेंगे x स्क्वायर तो एज इट इज, अब वापस से फॉर्मूला लगाएंगे x स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस x और साथ में dx, फिर माइनस का निशान, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा 2, डिफरेंशिएशन सॉरी अवकलन, ये होगा 2x, फिर से e की पावर माइनस x, ये बनाया ब्रैकेट e की पावर माइनस x और साथ में क्या बनेगा dx, ये ब्रैकेट क्लोज और बाहर एक और dx, ठीक है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो रहा है लेकिन हर क्वेश्चन ऐसे ही होगा। इसको करते वक्त एक बात ध्यान रखनी है कि बाहर जो कांस्टेंट है वो अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा, एक बात। दूसरी बात, हमें बार बार वो प्रोसेस अप्लाई करना है, दूसरा कोई प्रोसेस नहीं है। तो एक फॉर्मूला आपको प्रॉपर तरीके से लर्न होना चाहिए। बस अब क्या करेंगे, ये वाले टर्म यहां माइनस का एक्स क्यूब ई की पावर माइनस एक्स। अब देखिए बाहर तो 3 एज इट इज, अंदर एक्स स्क्वायर, तो यहां पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर
e की पावर माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो ये माइनस को यहां पे लिख देते हैं। यहां से 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस का निशान एज इट इज, ये 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन। अब देखिए यहां पर क्या है x, तो x एज इट इज रहेगा। अब e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो e की पावर माइनस एक्स और वो जो माइनस आएगा इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा, और साथ में बनेगा dx। ठीक है, अब इसको अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं नई टर्म क्या बनती है। तो क्वेश्चन इसी प्रकार रहेगा, इसको अपन को फर्दर एक ही फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, माइनस एक्स क्यूब ई की पावर माइनस एक्स, माइनस एक्स क्यूब ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, प्लस का, अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पर माइनस है तो प्लस का 3 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा, माइनस। तो यहां पे आएगा माइनस का 3x स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, यह बन गया ई की पावर माइनस एक्स। अब हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या रहा है, ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो बनाएगा 6 प्लस का 6 इंटीग्रल ऑफ एक्स ई की पावर माइनस एक्स, एक्स ई की पावर माइनस एक्स, साथ में बनेगा dx। तो इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन, बस लास्ट स्टेप है। इसके बाद x हमारा यहां से विलुप्त हो जाएगा, विलुप्त यानी खत्म हो जाएगा, तो वो लाके हमको फाइनल आंसर लिखना है। तो देखिए यहां पर इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में से e की पावर माइनस एक्स को मैं कॉमन ले लेता हूं, e की पावर माइनस एक्स को मैंने कॉमन ले लिया और साथ में माइनस को भी कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहां u इंटू वी से इसको सॉल्व करना है, तो ये तो फर्स्ट 6 तो बाहर रहेगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए x को फर्स्ट फंक्शन यानी x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस एक्स, साथ में बनेगा dx, फिर प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन कितना होगा, 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, e की पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन में आएगा, e की पावर माइनस एक्स, साथ में बनेगा dx। ठीक है, अब यहां पर लिखते हैं, देखिए माइनस का e की पावर माइनस एक्स, ये वाली टर्म एज इट इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, यहां पर 6 एज इट इज, ये प्लस का 6। ठीक है, अब अंदर देखिए क्या टर्म बनेगी, x तो एज इट इज और e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है ना, प्लस ये e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा, माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो ये वाला निशान किसमें बदल जाएगा, माइनस में, जो प्लस था ये किसमें बदल जाएगा, माइनस में। अब ये तो हमने कर दिया था ये, लेकिन एक ये भी करना रहेगा, तो इसको भी करेंगे, माइनस e की पावर माइनस एक्स dx। क्वेश्चन में एक ही स्टेप प्रोसेस यूज आ रहा है, जो फॉर्मूला हमने लिखा था बस उसको अप्लाई करते जाना है, दिमाग में रखना है, हमें कहीं मिस्टेक ना हो जाए बस। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं बाकी को, अब आंसर आने ही वाला है। अब यहां पर टर्म क्या बनी, e की पावर माइनस एक्स सबसे पहले और आगे माइनस, अंदर बना एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर, बाहर है प्लस का 6, यहां लिखेंगे माइनस का x e की पावर माइनस एक्स। अब e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस e की पावर माइनस एक्स, तो यहां पे बनेगा माइनस e की पावर माइनस एक्स और साथ में प्लस का c, क्योंकि यहां करने के बाद अब कोई भी इंटीग्रेट करना बाकी नहीं रहता, एंड में अपन इसमें क्या अप्लाई कर देंगे, c को अप्लाई कर देंगे। अब देखो कुछ कॉमन आता है तो कॉमन लेते हैं, वरना यही है फाइनल आंसर लिख देते हैं। यहां e की पावर माइनस एक्स है, देखिए यहां पर भी e की पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो मैं माइनस e की पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लेता हूं, तो यहां टर्म क्या बनेगी, देखिए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। अब ये माइनस ये e की पावर माइनस एक्स, ये e की पावर माइनस एक्स, ये साथ में मैंने कॉमन लिख दिया। ठीक है ना, तो अब अंदर क्या बचेगा, 6 मल्टीप्लाई होगा x से, तो यहां पर 6 मल्टीप्लाई होगा x से और 6 मल्टीप्लाई होगा, यहां पर 1 रहेगा तो प्लस का 6, ये टर्म आ गई और प्लस में क्या आ जाएगा, c। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट हमको दे रखा, देखिए एक्स क्यूब और साइन एक्स। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, सबसे पहले हम आई लेट, इसको आई बराबर, अब यहां पर आई लेट वाला फॉर्मूला हम लिखते हैं, आई लेट, देखिए ये क्या है, एल्जेब्राइक यानी त्रिकोणमितीय, सॉरी बीजगणितीय, और ये है त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो ये तो पहला तो लेंगे ए को, यानी फिर से वही उसी क्रम में दे रखा है,
तो ये तो फर्स्ट फंक्शन होगा और ये कैसा होगा, सेकंड फंक्शन। बस अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, खंडशः समाकलन करेंगे। एक्स स्क्वायर को प्रथम पद लेके, टेकिंग एक्स स्क्वायर एज फर्स्ट फंक्शन, वी विल इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, यानी खंडशः समाकलन करने पर। तो देखिए सबसे पहले एक्स क्यूब एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, और साथ में क्या बनेगा, डी एक्स, फिर प्लस माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन कितना होगा, 3x स्क्वायर, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, यहां इंटीग्रेशन, ये साइन एक्स, ठीक है। और ये यहां से लगा कि यहां तक फिर से किस में लिखेंगे, dx के अंदर। अब यहां पे एक्स क्यूब तो एज इट इज, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉस एक्स, तो ये यहां पे आएगा माइनस और ये बनेगा कॉस एक्स, ठीक है ना, माइनस का निशान, इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो 3 कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, ये यहां पे बाहर लिख दिया हमने, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहां पर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, साथ में बनेगा dx। फिर से इसको लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको लेंगे सेकंड फंक्शन, आई लेट के हिसाब से, ठीक है ना। तो माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस का 3 हमने यहां पे लिख दिया। अब फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के हिसाब से इनको इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर तो एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, और साथ में बनेगा dx, फिर माइनस का निशान, फिर से यहां पे हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, और cos x का हमको क्या लिखना है, इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन ऑफ cos x, और यहां पे हम क्या बना देते हैं, dx, यहां पे भी आएगा और यहां पे भी आएगा, यहां भी dx लिखना था, ठीक है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, ब्रैकेट्स का आप बहुत सावधानी पूर्वक यूज लीजिएगा ताकि क्वेश्चन अगर लेंथ दिया है तो उसमें कहीं मिस्टेक नहीं हो, और ये बाहर जो चीज है इसको गुणा करना मेन ध्यान रखना है हमको। अब यहां पर हमारे पास टर्म क्या बनेगी, देखिए माइनस का एक्स क्यूब, ये बनेगा कॉस एक्स, ठीक है ना। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, या पहले एक बार इसको सॉल्व करते हैं, देखिए बाहर तो 3 रह गया, यहां बनेगा एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, तो यहां पे आ जाएगा साइन एक्स, ठीक है। ये 2 कांस्टेंट है तो बाहर ले लेते हैं इसको। अब इंटीग्रेशन ऑफ x, और cos x का इंटीग्रेशन अंदर क्या होगा, sin x, ये हो गया sin x, और साथ में आएगा dx, ठीक है ना। अब देखिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इसको डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, इसी जगह पे, यहां पर x sin x, या एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, चलिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें लास्ट बार एक बार फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर हमारा जो आंसर है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहां तक इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए माइनस का एक्स क्यूब, यहां बनेगा कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस का, तो अब 3 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 3 को एक्स स्क्वायर साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है ना। अब 3 जो है ये इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का क्या बनेगा, 6, क्योंकि प्लस और माइनस बनेगा माइनस, 3 दूना 6, तो यहां पे अपन ने 6 लिख दिया। अब x sin x, यानी इसको तो लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको लेंगे सेकंड फंक्शन, ये जो इंटीग्रेशन है वो मैं यहां पे सॉल्व करता हूं। तो x सबसे पहले एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बनेगा, sin x, ठीक है ना। फिर ये बना है dx, फिर लगाएंगे माइनस का निशान, इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन करेंगे अवकलन, तो कितना आएगा, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, तो ये तो छोटा वाला इंटीग्रेशन और यहां पे एक ब्रैकेट बनता है, ये क्या होगा, दूसरा इंटीग्रेशन और ब्रैकेट क्लोज, यहां पर करली ब्रैकेट यूज ले लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए यहां पर टर्म बनेगी एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब कॉस एक्स, सबसे पहले हमने ये टर्म लिखी, फिर ये वाली टर्म प्लस का 3x स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है। अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -6 को, तो यहां बनेगा माइनस का 6। अब x तो एज इट इज रहेगा, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा,
साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का बनेगा कॉस एक्स। अब -6 जब यहां पे आएगा तो माइनस माइनस बनाएगा प्लस, यानी प्लस का साथ में रहेगा 6। अब हमको क्या करना है, साइन एक्स का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो बनेगा माइनस का कॉस, ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन। अब यहां पर साइन एक्स का जब इंटीग्रेशन किया तो बना माइनस का कॉस एक्स डीएक्स, ठीक है ना, तो ये माइनस यहां पे आ जाएगा। आप माइनस प्लस का और ब्रैकेट्स का विशेष ध्यान रखना है इसके अंदर, ताकि हमें मिस्टेक कोई प्रकार की नहीं हो और हमारा जो आंसर है वो एकदम करेक्ट बने। तो यहां पे लिखेंगे बाकी वाली टर्म एज इट इज, एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस का 3x स्क्वायर और साथ में बनेगा साइन एक्स, और यहां पे 6x cos x, 6x यहां आएगा cos x। अब देखिए ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस के अंदर, अब 6 तो एज इट इज, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x, तो यहां पे क्या लिख देंगे साइन x, और प्लस का क्या आ जाएगा c, क्योंकि इसके बाद इंटीग्रेट नहीं करना है तो हम यहां पे लाके एंड के अंदर c लिख देते हैं। अब इसमें से कॉमन आने लायक कोई चीज दिख नहीं रही है, देखिए इन तीन टर्म में से अगर x को कॉमन ले लें तो बात अलग है, बाकी यहां तक लाके हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं, या cos cos वाले अगर कॉमन दिखते हैं, जैसे देखो x क्यूब cos x है, यहां पर है 6x cos x, तो इन दोनों में से cos x और एक x को कॉमन ले लो, और इन दोनों में से sin x को कॉमन और 3 को कॉमन ले लो। इस प्रकार से भी आंसर लिखा जा सकता है, वरना इतना लिख देंगे तो भी नंबर पूरे मिलेंगे। तो देखिए यहां पर स्टूडेंट्स थर्ड का ए पार्ट, तीसरा क्वेश्चन उसका पार्ट ए, यहां पर एक्स क्यूब और लॉग एक्स का होल स्क्वायर, तो आई लेट के हेल्प से हम देखते हैं क्या बनेगा। यहां पर ILATE, यानी ये फंक्शन कौन सा है एलजेब्रिक यानी बीजगणितीय ये वाला, और ये फंक्शन कौन सा है लॉग का यानी ये वाला, तो L पहले आता है और A बाद में आता है, ठीक है ना, तो इसको तो लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, और इसको लेंगे सेकंड फंक्शन, और अब सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग log x स्क्वायर एज फर्स्ट फंक्शन, performing integration by parts। ये लाइन आपको एग्जाम में लिखनी है, यानी हिंदी में क्या लिखेंगे, log x स्क्वायर को प्रथम फलन मानकर खंडशः समाकलन करने पर, क्योंकि हम फॉर्मूला कौन सा यूज ले रहे हैं खंडशः समाकलन का, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, तो वो लिखना पड़ेगा, नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं है। ये फॉर्मूला कहां सा है, तो भाई हम मेंशन करेंगे वहां पे कि हम खंडशः समाकलन का प्रयोग कर रहे हैं, इसको प्रथम फलन मानकर, तो वो लाइन आप लिख देना, log x को प्रथम फलन मानकर खंडशः समाकलन करने पर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट फंक्शन है log x का स्क्वायर वो एज इट इज, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है x क्यूब और साथ में आएगा dx, फिर लगाएंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर, log x के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करना है। तो सबसे पहले देखो कैसे करेंगे, इधर साइड में करके बताता हूं, log x का स्क्वायर, तो पहले तो पावर का करेंगे घात, log क्या हो जाएगा 2 log x। अब log x का क्या होता है 1/x, ठीक है ना, तो ये टर्म हम यहां पे लिखते हैं क्योंकि इसका अवकलन करना था हमको, तो 2 log x अपॉन में x। अब अंदर वाले टर्म का इंटीग्रेशन यानी x क्यूब का हमको इंटीग्रेशन लिखना है यहां पे, तो लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब, साथ में बनेगा dx और यहां पे बाहर आ जाएगा dx। तो बस अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां आया log x का होल स्क्वायर, x क्यूब dx को लिख सकते हैं x की पावर 4/4, ठीक है। अब यहां पर टर्म क्या बनी इसको देखते हैं,
2 कांस्टेंट है तो वो तो आ गया बाहर, यहां पे आएगा log x अपॉन में x। इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन तो बनेगा x की पावर 4/4, तो 1 से 1 कैंसिल, तो यहां पे क्या बनेगा x की पावर 3 और साथ में आएगा dx। अब हमारा जो टर्म बनती है उसको सही से लिख देते हैं एक बार। ये 4 जो है वो 4 भी बाहर चला जाएगा, यानी यहां पर तो 2 से 4 कट गया तो कितना बचेगा 1/2, तो बाहर हमारे पास जो टर्म बनेगी वो बनेगी 1/2, ये लिख दिया 1/2। तो टर्म देखिए क्या बनी फिर से, log x और x क्यूब, तो इसको तो मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन, बाहर वाली टर्म एज इट इज। यहां पर log x का होल स्क्वायर, यहां पर बनेगा x टू द पावर 4/4, ये x टू द पावर 4 बाय क्या बनेगा 4 माइनस का 1/2 एज इट इज। अब इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन हम लेट करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा log x एज इट इज, x क्यूब का इंटीग्रेशन, तो यहां लिखते हैं x क्यूब का इंटीग्रेशन, साथ में आएगा dx। अब माइनस का निशान, इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या होगा इसका हमको करना पड़ेगा अवकलन, अवकलन डिफरेंशिएशन। तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, x क्यूब का इंटीग्रेशन, यहां पे लगाया इंटीग्रेशन का निशान और आएगा x क्यूब, साथ में हम लिखेंगे dx को यहां पर, और यहां पर इस पूरे के बाहर भी एक dx और, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं इस प्लेस पे। बस अब इतना करने के बाद जो हमें फाइनल आंसर है वो प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पे लिखते हैं x4/4, यहां आएगा log x का स्क्वायर माइनस का, अब देखिए माइनस का यहां पे 1/2, इसको सॉल्व करते हैं। log x एज इट इज, x क्यूब को लिखेंगे x की पावर 4/4, ठीक है ना, ये तो ब्रैकेट हो गया बंद। अब ये -1/2 यहां भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या बनाएगा प्लस, तो ये तो आया प्लस का 1/2, माइनस माइनस प्लस। अब यहां तो इंटीग्रेशन का निशान है, तो 1/x तो एज इट इज, x क्यूब को क्या लिखेंगे x की पावर 4/4, तो एक x से एक x कैंसिल आउट हो गया, यहां dx बनेगा, और x की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं x की पावर 3। क्लियर है? अब देखिए ये कांस्टेंट 4 था, ये कांस्टेंट 4 भी बाहर आ जाएगा, तो x की पावर यहां पर 4 बाहर आ गया, तो 4 2 जा 8। क्लियर है? अब इसको फर्दर देखिए सॉल्व करते हैं, लास्ट स्टेप इसका। यहां पे लिखेंगे x की पावर 4/4 log x का होल स्क्वायर। अब ये 4 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा 8, यहां पर टर्म क्या बनेगी x4 log x, x की पावर 4 log x, यहां पर ये बन गया ब्रैकेट। अब प्लस का 1/8, प्लस का 1/8, x क्यूब का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा x4/4 और प्लस का क्या आएगा c, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब चाहें तो देखो यहां पे और यहां पे तीनों में x की पावर 4 दिखाई दे रहा है, तो यहां तक लाएंगे तो भी आंसर एकदम करेक्ट होगा। अब तीनों में से x की पावर 4 दिखाई दे रहा है, वो कॉमन ले लेते हैं, और यहां पे देखिए 4 है, यहां पे 8 है और यहां पे भी 4 है, तो तीनों के अंदर 4 भी कॉमन आ रहा है, तो इस 4 को भी बाहर निकाल देते हैं। तो यहां क्या टर्म बनेगा log x का स्क्वायर, log x का स्क्वायर लिख दिया, प्लस माइनस का x की पावर 4 तो बाहर ले लिया था, तो x की पावर 4 नहीं लिखना, माइनस का क्या बनेगा केवल log x और प्लस का 1। अब अपॉन के अंदर देखिए यहां पे 4 था, यहां पे है 1/8, तो यहां बनेगा 1/2, और यहां पर 4 ले लिया तो केवल क्या बचेगा 1/8, और प्लस का क्या आएगा c। अब आप चाहें तो इसमें एलसीएम भी ले सकते हैं, लसअप लेके जो टर्म आ रही है उसको कॉमन ले लें, या यहां तक लाके इसको ड्रॉप कर दे, ये भी अपना आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास बी पार्ट दे रखा है x³ e की पावर x²। देखिए स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट किस प्रकार से, क्योंकि हमको ये तो पता पड़ गया दो अलग अलग प्रकार के फंक्शंस का यूज आया। अब इसमें अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन लेता हूं, क्योंकि ये आई लेट का अगर हम प्रयोग करें,
ILATE, ठीक है ना। तो ये तो हो गया एल्जेब्राइक, एल्जेब्राइक यानी बीजगणितीय फलन, तो ये तो होगा फर्स्ट। और ये हो गया e की पावर x स्क्वायर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब चरघातांकी। तो अब अगर चरघातांकी जब मैं फलन लूंगा तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर e की पावर x स्क्वायर का मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो हमको पता नहीं है, क्योंकि e की पावर x का तो हमारे पास फॉर्मूला है। अब e की पावर x स्क्वायर का क्या होगा ये हमको मालूम नहीं है, तो ये हमको बहुत प्रॉब्लम देगा e की पावर x स्क्वायर। बट हमको लेना आईलेट के हिसाब से ही है, तो यानी ये तो सेकंड फंक्शन लेना है और इसको कैसा लेना है, फर्स्ट फंक्शन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए मैंने पहले भी बता रखा है कि जब हम इंटीग्रेशन को करते हैं तो हमको पूरा दिमाग खुला रखना है, कोई भी टेक्निक यूज में आ सकती है। तो पहले 9.1, 9.2, 9.3, 4, 5 ये सारी टेक्निक्स दिमाग के अंदर रहनी चाहिए कि उनमें से कोई टेक्निक तो यहां पर अप्लाई नहीं हो रही। तो हम देखते हैं कि यहां पर प्रॉब्लम कौन कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, देखिए अब प्रतिस्थापन का यहां पर यूज करते हैं। अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लेता हूं, ठीक है, तो 2x dx मुझे क्या मिलेगा, dt मिल जाएगा। यानी यहां पे चाहिए x dx, तो इस कांस्टेंट को हटाते हैं तो x dx जो है वो क्या बनेगा, dt/2। अब यहां पर इसको तो t लेट कर लिया, बट ये x dx कैसे लेके आऊं, तो x dx के लिए हम क्या करते हैं, x क्यूब जो दे रखा है इसको हम फर्दर थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं। x क्यूब था तो x क्यूब को मैं यहां लिख देता हूं x स्क्वायर, यहां पर e की पावर x स्क्वायर। अब क्यूब जो था उसमें से एक x को मैंने हटा के यहां पे लिख दिया x dx। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार रिड्यूस हो गया वो हम देखते हैं। x dx के प्लेस पे लिखना है dt और x स्क्वायर के प्लेस पे लिखना है t, तो ये x स्क्वायर था, इसके प्लेस पे तो मैं लिखूंगा t, तो ये तो मैंने लिख दिया t। e की पावर x स्क्वायर यानी ये बनेगा e की पावर t, और x dx क्या बनेगा, dt/2, 1/2 तो बाहर आ गया। बस अब आईलेट का यूज करते हैं। ये तो हो गया एल्जेब्रिक टर्म, बीजगणितीय, और ये हो गया चरघातांकीय यानी एक्सपोनेंशियल। बस इसको फर्स्ट फंक्शन लेना है। अब सॉल्व करते हैं, देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। अब तो 1/2 एज इट इज, t पहला फंक्शन है तो t को एज इट इज रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर t का, और साथ में क्या बनेगा, dt, फिर लगाएंगे माइनस का निशान, इंटीग्रेशन ऑफ, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन। तो t का यानी x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, तो t का भी t के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 1। तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं। अब दूसरा हम बनाते हैं इंटीग्रेशन, किसका, e की पावर t का, ये हुआ e की पावर t और साथ में बनेगा dt। देखिए इस वाले का dt ये और इस दूसरे वाले का dt, इस वाले इंटीग्रेशन का dt हम यहां पे बना देते हैं। तो 1/2 एज इट इज, 1/2 हमने एज इट इज लिख दिया, t e की पावर t, e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर t, तो यहां पे आएगा t e की पावर t, ठीक है ना, माइनस का निशान, तो ये माइनस एज इट इज, फिर इंटीग्रेशन ये वाला, अंदर e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर t, और साथ में क्या बनेगा, dt, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब 1/2 तो बाहर एज इट इज रखते हैं, अंदर t e की पावर t माइनस e की पावर t का इंटीग्रेशन फिर से क्या होगा, e की पावर t, और प्लस में क्या आ जाएगा, c। आसान है, इनमें से e की पावर t को कॉमन ले लेते हैं, बाहर दोनों में दिख रहा है इसलिए e की पावर t/2, यहां बनेगा t - 1 प्लस का c। t की वैल्यू क्या है हमारे पास, x स्क्वायर, तो लिखेंगे e की पावर x स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, 2, यहां पे बनेगा e की पावर x, सॉरी यहां पर x स्क्वायर ही है, t है तो केवल क्या लिखना पड़ेगा, x स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का c। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। अब देखिए दो फंक्शन हमको दिखाई दे रहे हैं, यहां पर एक तो e की पावर x दिखाई दे रहा है, यहां पे x भी दिखाई दे रहा है, और नीचे भी e की पावर, यानी कुल मिला के दो फंक्शन हमको दिखाई देने चाहिए कि मल्टीप्लाई में, एक तो x दिख रहा है e की पावर x है, और ये दोनों किसकी घात में दिख रहे हैं, e की घात में। तो अब विचित्र सा क्वेश्चन है बहुत। अब इसमें देखते हैं कि डायरेक्ट कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि e की घात है, यानी प्रतिस्थापन का यूज तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन का यूज, सब्स्टिट्यूशन हम जिसको कहते हैं, उसका यूज किस प्रकार करना है कि अगर मैं e की पावर x को t मानता हूं, e की पावर x को क्या मानता हूं, t, तो उसका अवकलन करने पर हमको क्या मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए e की पावर x। जैसे देखिए अगर मैं e की पावर x को t लेट करता हूं
तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा, e की पावर x, साथ में क्या मिलेगा dx, जो बनाएगा मेरा dt। ठीक है, अगर दोनों तरफ अब इतना करते हैं, ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को अरेंज करते हैं। मैं इस e की पावर x को t लेट करता हूं, तो मुझे dx के साथ क्या चाहिए, e की पावर x, लेकिन यहां पर क्या है, e की पावर 2x। तो देखिए इसको ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, e की पावर x और e की पावर x, यहां पर क्या रहेगा, e की पावर x और साथ में क्या है dx। अब क्वेश्चन इस प्रकार से हो गया, तो देखिए क्या था, ये तो e की पावर x और ये e की पावर x, इसको हम लेट कर देंगे t। ये e की पावर x और dx ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, dt। तो क्वेश्चन किस प्रकार रिड्यूस होगा ये देखते हैं। देखिए इसको माना t, तो यहां लिख दिया t, ऊपर e की पावर ex है, उसको भी t लेट कर दिया, तो t e की पावर t। अब ये e की पावर x और ये dx मिलके क्या बनाएगा, dt। तो इसको बना देते हैं dt, बस क्वेश्चन हो गया। अब आई लेट का यूज लेते हैं। ये कैसा है, एल्जेब्राइक यानी बीजगणितीय, और ये एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांकी। तो इसको तो लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको लेंगे सेकंड फंक्शन और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इसका हम करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, सेकंड फंक्शन का हम करते हैं इंटीग्रेशन, e की पावर t और साथ में dt, फिर आएगा माइनस का निशान, इंटीग्रेशन ऑफ, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन करते हैं यानी x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आता है 1, लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर आएगा अंदर e की पावर t और साथ में dt, ये तो इस इंटीग्रेशन का dt। अब इस इंटीग्रेशन के लिए यहां पर एक और dt को हम यूज लेते हैं, बस t तो एज इट इज रहेगा, e की पावर t, ये t एज इट इज, e की पावर t का e की पावर t, माइनस का इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन, e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर t और dt। ठीक है, तो यहां पे आएगा t e की पावर t माइनस, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t, तो e की पावर t ही आएगा और प्लस में क्या आ जाएगा c, t की वैल्यू क्या है, e की पावर x। अब t की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं, देखिए e की पावर x, e की पावर x, t के प्लेस पे हमको e की पावर x को लिखना है, माइनस e की पावर, t के प्लेस पे वापस क्या लिखेंगे, e की पावर x और प्लस का क्या आएगा c। इन दोनों में से e की पावर x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे कॉमन लेके लिखते हैं e की पावर x, अंदर क्या बनेगा, ये बच जाएगा e की पावर x, तो यहां पे आएगा e की पावर x और यहां पे आएगा 1 और प्लस का आंसर क्या आएगा साथ में c, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है क्योंकि समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या करना है, तो अपन को हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन देख के पता नहीं पड़ रहा क्या करना है, सबसे पहले दिमाग में रखिए कि उसको प्रतिस्थापन कहीं ना कहीं लगना चाहिए। तो किसको t लेट करेंगे, t लेट करने पर क्या dt के अंदर कन्वर्ट होगा, ये सारा का सारा दिमाग में रहेगा। कब, जब हमको अवकलन समझ में आता हो, अवकलन करेंगे, अगर अवकलन की प्रोसेस हमको पूरा पता है तो हमको क्वेश्चन के अंदर छुपी हुई जो चीज है वो दिखाई देगी। जैसे ऐसे मूवीज के अंदर नहीं होता, एक हीरो है वो अलग रूप लेके आता है, कभी कुछ रूप के अंदर आता है, कभी कुछ रूप के अंदर। धूम 2 के अंदर ऋतिक रोशन अलग अलग बहरूपिया बन के आता है, तो हमको पता पड़ जाता है, बट उस पिक्चर के अंदर जो लोग होते हैं उनको पता नहीं पड़ता कि रूप बदल के आया है। तो क्वेश्चन जब चेंज होके आएगा, रूप बदल के आएगा, तो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उस क्वेश्चन को देख के कि भाई क्या टी लेट करने पर क्या dt बनेगा। ये प्रैक्टिस का खेल है, यानी सारा का सारा डिफरेंशिएशन और सारा का सारा इंटीग्रेशन, ये दोनों अगर अपन परफेक्ट कर लेते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो सेकंड पार्ट हमको दे रखा है log x dx, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा है कि लॉग का कोई फॉर्मूला नहीं हमारे पास। जैसे अगर लॉग का हमको डिफरेंशिएशन यानी अवकलन याद करना हो तो 1/x होता है, बट log x का इंटीग्रेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो कभी भी log का कोई भी टर्म log x अगर अकेला दे रखा हो या कोई भी इनवर्स का फंक्शन जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, तो इनके कोई डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं है। तो इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, log x dx दे रखा है 1/x इसका आंसर आ गया और गलत करके आएंगे 100% अगर प्रैक्टिस नहीं की हुई होगी। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है उसको, उस क्वेश्चन को करने का एक
एक ही तरीका है और एक ही ट्रिक है। देखिए यहां पे log x dx दे रखा है, तो अपन क्या करते हैं, हमेशा इसके पास कुछ नहीं दे रखा है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करना मतलब कुछ नहीं हुआ, log x ही लिखा हुआ है, बस होगा क्या, अपन यहां पास में इसको क्या लिख देंगे 1 यानी x की घात 0, किसी की भी घात 0 को हम क्या लिख सकते हैं 1। आई बात समझ में? तो 1 जो है उसको हम किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं, अलजेब्राइक फंक्शन की तरफ, बीज गणितीय फलन की तरह उसको ट्रीट करेंगे। तो हम ये समझाने के लिए मैंने बताया कि 1 को हम क्या लेट करते हैं, बीज गणितीय फलन यानी अलजेब्राइक फंक्शन। तो यहां तो लिख दिया हमने 1। अब 1 होगा क्या, x की घात 0 यानी एक बीज गणितीय यानी अलजेब्राइक फंक्शन। तो आई लेट का यूज करते हैं, देखिए ILATE। अब ये तो क्या हुआ, बीज गणितीय यानी अलजेब्राइक फंक्शन, और ये हुआ लॉग यानी सेकंड नंबर। तो पहले लॉग को लेंगे फर्स्ट फंक्शन और 1 को क्या लेंगे सेकंड फंक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ट्रिक है छोटी सी इसके अंदर। तो यहां पे लिखते हैं लॉग को फर्स्ट और 1 को सेकंड। लॉग x को प्रथम फलन लेकर खंडशः समाकलन करने पर, टेकिंग log x एज फर्स्ट फंक्शन वी विल इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। ये लिखना है, ठीक है ना। अब फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन क्या है 1 का मतलब नहीं होता, तो केवल क्या बनेगा dx, फिर लगाएंगे माइनस का निशान, इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx किसका करना है, log x का, ठीक है। पिछले जो भी क्वेश्चन किए तो उसमें मैं डायरेक्ट लिख दिया था, जो भी अवकलन था। आप यहां पर एक बार d बाई dx का यूज जरूर कीजिएगा। फिर माइनस का निशान, इंटीग्रेशन ऑफ 1 है, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, साथ में केवल क्या आएगा dx, और इस इंटीग्रेशन के लिए एक और dx हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। log x तो एज इट इज, ये log x हमने एज इट इज लिख दिया। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे देखिए d बाई डी एक्स ऑफ log x का हो जाएगा 1/x, और माइनस यहां पे नहीं आएगा, यहां माइनस था, यहां लगाने की आवश्यकता नहीं, गलत लिख दिया था मैंने गलती से। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन होगा x, और साथ में हमारे पास क्या है dx, x से x वापस कैंसिल आउट हुआ, तो यहां पे क्या बनेगा x log x। तो देखिए यहां पे बना x log x, बाहर तो x log x था, यहां पे केवल क्या बना, ये कट गया पूरा। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन होगा वापस से x और प्लस का c, दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे x, अंदर क्या बनेगा log x माइनस का 1 और प्लस का क्या बनेगा c। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, cos इनवर्स x dx। मैंने आपको बताया था लॉग या इनवर्स का कोई भी फंक्शन अकेला दिखाई दे तो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे लिखेंगे 1 यानी x की पावर 0, और आइलेट का देखते हैं, आइलेट यहां पे इनवर्स यानी पहले नंबर पर इनवर्स है, तो इसको तो लेंगे फर्स्ट और इसको लेंगे सेकंड फंक्शन। तो फिर से वही बात लिखेंगे, cos इनवर्स x को प्रथम फलन लेके उसका खंडशः समाकलन करने पर। तो बस इसका खंडशः समाकलन करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन जो है वो एज इट इज cos इनवर्स x, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा 1 का, तो 1 तो बाहर आ गया तो dx लिखेंगे, सिर्फ यहां पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, इसका हमको क्या करना है डिफरेंशिएशन, d बाय dx ऑफ cos इनवर्स x, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 तो बाहर आ गया और अंदर क्या बचेगा dx। अब इस वाले इंटीग्रेशन का एक और dx हम यहां पे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो cos इनवर्स x एज इट इज, तो ये लिखा हमने cos इनवर्स x, dx का क्या हो जाएगा x, तो वो x हम यहां पे इसको पुट कर देते हैं, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x, ये बनेगा माइनस का 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे बनेगा dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और यहां पे हम लिखते हैं dx। अब ये तो हमने कर दिया इंटीग्रेशन इसका, अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं एक्स स्क्वायर को t लेट करता हूं तो x dx मुझे क्या मिल जाएगा dt, तो अपन यहां पे लिखते हैं लेट x स्क्वायर क्यों,
इस पूरे को ले लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी आएगा। ये कांस्टेंट है तो 0 हो गया। एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x dx, और वो भी माइनस का, किसमें बनेगा dt में बनेगा। तो x dx की वैल्यू क्या आएगी माइनस का dt बाई 2। तो इसको यहां पे मैं रफ करके ऊपर की तरफ सॉल्व करता हूं वापस। देखिए x cos इनवर्स x, ठीक है ना। अब यहां पर x dx, ये x और ये dx, x dx के प्लेस में अपन को क्या लिखना है x dx, ये माइनस का 2 इधर चला जाएगा यानी dt अपॉन 2, और साथ में क्या आएगा माइनस का, तो ये माइनस dt अपॉन 2 पहले से माइनस है, ठीक है ना। अब यहां पर भी माइनस है तो x dx के प्लेस में माइनस dt बाई 2 लिखना है, dt बाय 2, और ये पहले का माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पर क्या टर्म बन जाएगी प्लस की, यहां पे बनेगा रूट टी, ठीक है। 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहां पे लिखेंगे x cos इनवर्स x माइनस का 1 बाई 2 तो कांस्टेंट है, ये बनेगा t की पावर माइनस का 1 बाई 2, और साथ में क्या बनेगा dt, क्योंकि इसको 1 बाई 2 लिखते हैं, ऊपर जाके क्या बनेगा माइनस का 1 बाई 2, ठीक है। तो x cos इनवर्स x माइनस का 1 बाई 2, ये बनेगा t की पावर माइनस का 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन t की पावर माइनस का 1 बाई अपॉन माइनस का 1 बाई 2 प्लस का 1, माइनस का 1 बाई 2 प्लस का 1, और प्लस का क्या बनेगा c। अब बस सॉल्व करते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। x cos इनवर्स x माइनस का, ये देखिए 1 बाई 2, यहां बनेगा t की पावर, एक में से माइनस का आधा गया तो बचेगा आधा, यानी t की पावर 1 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2, तो ये 1 बाई 2 ऊपर जाएगा यानी यहां पे, और प्लस का क्या बनाएगा c, तो 2 से 2 कैंसल आउट, x cos इनवर्स x, और t के प्लेस पे हमको वापस क्या लिखना है x स्क्वायर, तो ये लिखेंगे x स्क्वायर और पावर 1 बाई 2 यानी रूट, तो रूट और ये कट जाएगा आपस में, तो क्या बनेगा x cos x माइनस का x प्लस का c, इसमें से इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लेना है, तो अंदर बचेगा cos x माइनस 1 प्लस का c, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसमें इनवर्स का फंक्शन दे रखा हो और लॉग का फंक्शन दे रखा हो, या तो इनवर्स दे रखा होगा अकेला या लॉग दे रखा होगा अकेला, दोनों के अंदर हम साथ में उसको क्या ऐड करेंगे 1, और 1 को लेंगे सेकंड फंक्शन लेंगे, और cos इनवर्स या लॉग इनवर्स का कोई भी फंक्शन या लॉग का कोई भी फंक्शन होगा उसको क्या ऐड करेंगे फर्स्ट फंक्शन, नहीं हाँ उसको फर्स्ट फंक्शन और 1 को सेकंड फंक्शन, हमेशा अपन को ऐसे ही करना है। इसलिए एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है 1 या 2 नंबर के अंदर, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे एग्जाम के अंदर पहले पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है वो इस अपन जिस मेथड से कर रहे हैं, जिन टेक्निक से कर रहे हैं, उस टेक्निक से थोड़ी सी अलग टेक्निक है। पीछे वाले जो क्वेश्चन करेंगे तो उनके साथ 5th का सेकंड पार्ट हम यूज लेंगे, क्योंकि इसमें एक अलग सी टेक्निक यूज आएगी। तो वो जब आगे आने वाले जो वीडियो मैं बनाऊंगा इसी एक्सरसाइज के 9.6 के जो आगे वाले वीडियो बनाऊंगा रिमेनिंग, उसके साथ 5 का सेकंड पार्ट आपको समझाऊंगा। तब तक हम इस आगे जो 6th क्वेश्चन है इसको करते हैं। ये याद रखिएगा कि आगे वाले क्वेश्चन के साथ मैं आपको इसको सॉल्व करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हमको दे रखा है साइन इनवर्स, यहां पे दे रखा है 3x माइनस 4x क्यूब। अब देखिए इस क्वेश्चन को पहले बिना इंटीग्रेशन के सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन यूज नहीं लेते, केवल x के प्लेस पे हम क्या पुट करते हैं साइन थीटा, ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन इनवर्स x, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं अंदर अभी इंटीग्रेशन का यूज नहीं ले रहे हैं, सिर्फ उसके अलावा की चीज को लिखते हैं साइन इनवर्स। यहां आएगा 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है ना। तो अब ये वाला जो अंदर वाली टर्म है वो क्या बन गई साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं, देखिए साइन इनवर्स यहां पे आएगा साइन 3 थीटा, ठीक है। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसल आउट हो गया, क्या बचेगा 3 थीटा बचेगा। थीटा की वैल्यू वापस पुट करते हैं साइन इनवर्स x, तो बनेगा 3 साइन इनवर्स x
तो 3 sin इनवर्स x लिख सकते हैं हम किसके प्लेस पे, इसके प्लेस पे। इस पूरी टर्म को हमने इस प्रकार से अरेंज कर दिया। तो बस अब ये, क्योंकि अगर यहां पर मैं इंटीग्रेशन का यूज कर देता तो मेरे को यहां पर dx और d थीटा बनाना पड़ता, तो यहां पर d थीटा की वैल्यू टर्म हमारे पास थी नहीं, तो हमने डायरेक्ट इस चीज को पुट किया और इसकी वैल्यू क्या बना दी हमने, 3 sin इनवर्स x। अब देखिए, ठीक है ना, हाँ, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, 3 तो बाहर आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे sin इनवर्स x और साथ में क्या बनेगा, dx। अब मैंने बताया कभी भी अगर साइन इनवर्स या कोई भी इनवर्स की टर्म अकेली हो तो साथ में यहां पे 1 लिख देते हैं, इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन लेके सॉल्व करेंगे। तो टर्म क्या बनेगी, 3 तो एज इट इज आ जाएगा बाहर, फर्स्ट फंक्शन जो है वो एज इट इज रहेगा, यानी साइन इनवर्स x जो है वो एज इट इज रहा। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, 1 बाहर आ गया, कांस्टेंट है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल क्या बनेगा, dx, यहां पे बनेगा माइनस का निशान, इंटीग्रेशन ऑफ, किसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका पहले करेंगे डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स x का क्या करना रहा, डिफरेंशिएशन, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हुआ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका करेंगे इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन, तो 1 तो कुछ है नहीं तो केवल क्या लिखेंगे, dx, और एक और dx साथ में यहां पर हम लिख देंगे इस वाले इंटीग्रेशन के लिए। अब टर्म क्या बनी, 3 तो एज इट इज, अंदर बनेगा साइन इनवर्स x, ठीक है, और dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो लिखेंगे x यहां पे, तो x साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x, ये टर्म यहां पे लिखने, थोड़ा सा सही से लिखता हूं इसको, साइन इनवर्स x, ठीक है। अब माइनस का निशान, ये माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे x का जो dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा x, तो यहां तो हम लिख देंगे x अपॉन के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या बनेगा, dx, तो वैसा का वैसा हो गया जैसा पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने किया था। तो बस इसको हम यहां पे लिखते हैं और इसका फाइनल आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बता रखा है इस एक्सरसाइज की जो भी क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट है। आई लेट यानी खंडशः समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां पर बाहर तो रहेगा 3, अंदर बनेगा x साइन इनवर्स x, ठीक है ना। फिर अब यहां पर देखिए क्या लेट करेंगे, x, इस अंदर वाली टर्म को लेट करते हैं t, ठीक है, तो क्या बनेगा, रूट टी, ठीक है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t लेट किया, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लेट किया, t, तो अंदर बनेगा, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो बनेगा 2x dx, और वो भी किसका, माइनस का, वो बनेगा dt, ठीक है। तो x dx की वैल्यू ये हो जाएगी dt अपॉन माइनस का 2, तो x dx के प्लेस पे अपन को लिखना है x dx, लिखना है dt अपॉन माइनस का 2, तो बनेगा माइनस का इंटीग्रेशन, यहां आएगा dt और अपॉन में माइनस का 2, माइनस इसको क्या बना देगा, प्लस का, फॉर्मूला क्या बनेगा, अपॉन में बनेगा रूट टी। बस सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन की तरह ही है, इसको दूसरा कोई मेथड इसमें यूज नहीं लेना है। यह आएगा 3, यहां आएगा x साइन इनवर्स x प्लस का 1/2, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर माइनस का 1/2 बनेगा, सेम प्रोसेस का आंसर आएगा इसका, ये आएगा t और अपॉन में 1/2, तो 1 तो नीचे, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और प्लस का क्या आएगा c। अब t की वैल्यू को पुट कर देते हैं, t किसको लेट किया था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो ये 3 तो एज इट इज है, यहां पे आएगा x साइन इनवर्स x, यहां पे लिखेंगे प्लस का रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का c, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, बस यहां से लेके यहां तक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, पहले अपन को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा किसी भी क्वेश्चन में। सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या सब्स्टिट्यूशन से होता है कि नहीं, या डायरेक्ट फॉर्मूले से होता है कि नहीं, बाद में जो टेक्निक हमने पढ़ी है उसका यूज करेंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और साथ में क्या दे रखा है, dx। तो देखिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा सारी टेक्निक्स दिमाग के अंदर रखी, तो अब 1 और cos साथ में दिख गए, तो एक ही टेक्निक आती है, 1 को रिमूव करना है हमको, तो यहाँ पे तो लिखेंगे x, यहाँ पे टर्म बनेगी 1 प्लस,
अब प्लस का 1 है तो माइनस का 1 चाहिएगा, तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का 1, यानी हमने कौन सा फॉर्मूला यूज लिया, cos 2x का। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। अब जब यहां पर 2x है यानी एंगल 2 दे रखा है, तो यहां पर 2 का आधा यानी 1, यहां पर 1 हो गया। अब ऑटोमेटिकली जब यहां पर एंगल 1 है तो 1 का आधा कितना होगा, 1/2, तो यहां पर क्या टर्म बनेगी, x बाई 2। ठीक है, तो प्लस का 1 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो टर्म हमारे पास बनेगी, देखिए x तो एज इट इज, ये जो 2 है ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अपॉन में बनेगा cos स्क्वायर x बाई 2। अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 तो एज इट इज 1 अपॉन cos स्क्वायर बनाएगा sec स्क्वायर x बाई 2, तो यहां पे बनेगा x तो एज इट इज, यहां पे लिखेंगे sec स्क्वायर x बाई 2 और साथ में क्या बनेगा dx। ठीक है, तो अब आईलेट का यूज करते हैं। आईलेट में देखो ILATE, ये फंक्शन कैसा है, एल्जेब्राइक, और ये फंक्शन कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल को लेंगे सेकंड और इसको लेंगे फर्स्ट फंक्शन। क्लियर है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत आसान है, तो 1/2 तो एज इट इज रहेगा, बाहर ये रहा 1/2, x फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है, sec स्क्वायर x बाई 2, साथ में क्या है इसके dx। अब माइनस का निशान, डिफरेंशिएशन करना है x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, खैर लिख देते हैं। फिर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x बाई 2, ये होगा sec स्क्वायर x बाई 2, साथ में है dx, और ये यहां पर जो है ये बड़ा वाला इस इंटीग्रेशन का dx यहां पे आ जाएगा, क्योंकि हमको 2 बार इंटीग्रेशन करना है। बस अब इसको सॉल्व करते हैं और हमारा फाइनल जो आंसर है वो हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। देखिए 1/2 तो एज इट इज 1/2, साथ में क्या है x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये देखते हैं किसका डिफरेंशिएशन जो है वो हमको sec स्क्वायर x मिलता है, तो tan x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा tan x। देखिए tan x बाई 2, sec स्क्वायर x बाई 2 का tan x बाई 2, और x बाई 2 का डिफरेंशिएशन करना है, तो x बाई 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 1/2, वो अपॉन में लिखना है, ये अपॉन में 1 और बाई 2, ये यहां पे 2 जो है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो यहां तक हुआ। माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 2 tan x बाई 2, तो ये यहां पे लिखेंगे 2, यहां पे आ जाएगा tan x बाई 2 और साथ में क्या आएगा dx, ये 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो टर्म क्या बनेगी, यहां पे आएगा 1/2 2x tan x बाई 2। अब माइनस का 2 बाहर, यहां पे क्या आएगा tan x बाई 2 और साथ में dx। बस अब इसको लिखते हैं अभी तक, और यहां पे देखिए 1/2 तो बाहर रहेगा, यहां पे आएगा 2x tan x बाई 2 माइनस का 2 एज इट इज। tan x बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है log sec x बाई 2 प्लस का c। अब x बाई 2 का अलग से करेंगे, वो भी अपॉन के अंदर, तो x बाई 2 का क्या होगा 1/2, तो 1 तो यहां रहेगा, 2 यहां मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, नीचे वाली टर्म हम यहां से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो फाइनल आंसर क्या होगा, देखो ये जो 2 है, ये अभी एक बार इसको पहले लिखते हैं, 1/2 ये आया 2x tan x बाई 2 माइनस का 4 log sec x बाई 2, और यहां पे प्लस का क्या बनेगा c। अब ये 2 अंदर जाएगा तो ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, ये 4 से जब 2 का भाग देंगे तो यहां पर क्या बच जाएगा केवल 2, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी x tan x बाई 2 माइनस का 2 log sec x बाई 2 प्लस का c, ये हमारा फाइनल आंसर।
तो हर क्वेश्चन को करने से पहले आपको सारे टेक्निक्स याद होने चाहिए कि भाई प्रतिस्थापन से करना है कि पार्शियल फ्रैक्शन से करना है कि परफेक्ट स्क्वायर से करना है। जो मेथड आपको दिखाई दे पहले वो करेंगे, फिर आइलेट अगर लगता है तो आइलेट को यूज